एक खानदान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बानी थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम, वो पहले फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान की काबीना में वजीर खारजा थे, और वहीं से उन्होंने सियासत का आगाज़ किया था। जनरल अयूब खान साहब की पौध में पनीरी वहाँ लगी थी, और उसके बाद फिर वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, और इस्तीफ़ा दे के वो जो 70 के इंतखाबात से पहले उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तख्लीक की थी, और फिर उन्होंने 1973 का दस्तूर भी बनाया पाकिस्तान टूटने के बाद। क्योंकि पाकिस्तान जब 1970 के इलेक्शन हुए तो जनरल शेख मुजीब जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से जीते थे, उन्हें इक़्तिदार नहीं दिया गया। इधर हम उधर तुम का नारा लगाया, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो तख्तादार तक पहुँच गए। उसके बाद उनको इक़्तिदार तो मिल गया, लेकिन वो इक़्तिदार जो उन्होंने हासिल किया था शेख मुजीब को वोट उनको इक़्तिदार ना देकर और उनकी वज़ारत उज़्मा को तस्लीम ना करके, उसका नतीजा बहुत ही भयानक निकला। बहरहाल अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है तकरीबन 60 साल बाद फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की मोहब्बत में अपने असल सियासी खालिक जनाब जनरल अयूब की साथ जाके अपने खालिक हकीकी से जा मिली है। इस तरीके से उन्होंने जहाँ का खमीर था वहीं पहुँच गया, और इस तरीके से उन्होंने 73 का आइन जो बनाया था, जो क्रेडिट लिया था, कल उन्होंने सेनेट में उस आइन को मस्मार कर दिया, और आज कौमी असम्बली में भी वो मस्मार करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान इस वक्त जोरों का मुकाबला है बूट पॉलिश का, कि कौन अच्छे बूट पॉलिश करता है और कौन जनरल आसिम मुनीर साहब को ज़्यादा खुशनुदी हासिल करता है। क्योंकि कल हमने देखा राजा परवेज़ अशरफ साहब को सीने पे हाथ मार मार कर मुकाबला कर रहे थे हनीफ अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नवाज का। एक तरफ हनीफ अब्बासी साहब थे, वो उठते थे, तकरीर करते थे, और दूसरी जानिब जनरल राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो उठते थे और वो सीने पे मार के कहते थे हम जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ हैं, अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रगड़ा लगवाएंगे और हम समझें ये दुश्मन है। तो ये सूरत हाल कल देखी गई। इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपनी खालक हकीकी से जा मिली, और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर निकले थे, कल उन्होंने भी अपनी जमात के साथ बूट को इज्जत दो की इंतहा कर दी और आइन को तोड़ दिया। इसी तरीके से तीसरा खानदान जो था वो है खान अब्दुल वली खान, खान गफ्फार खान, खान अब्दुल वली खान, असफंजार वली खान, और उनके बेटे एमल वली खान, यानी कि तीसरी नहीं चौथी नस्ल जो है वो पहुंची हुई थी सेनेट में। तो एमल वली खान ने भी कल वोट दिया 1973 के दस्तूर को तोड़ने के लिए, और 27वीं गैर आइनी तरमीम में उन्होंने भी वही वो काम किया। और क्योंकि 1973 का जो दस्तूर है वो बनाया था खान अब्दुल वली खान के भी दस्तखत हैं, और उस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तो थे ही खालिक की तख्लीक़कार थे, वो तो वज़ीर आज़म थे। तो इस तरीके से कल अवामी नेशनल पार्टी ने भी अपने खालिक हकीकी से जा मिली, और उन्होंने भी अपनी सारी सियासत का जनाजा कल निकाल दिया। इस तरीके से ये सब कुछ हुआ। अब आते हैं ज़रा कुछ आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ, क्योंकि कल बड़े फतवे जारी किए गए। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने एक फतवा जारी किया कौमी असम्बली में खड़े होकर कि जो तनकीद करते हैं जनाबे जनरल आसिम मुनीर साहब पे वो गुमराह हैं। तो हैरानी हुई कि कैसे कैसे जाली फॉर्म 47 के हामिल अफराद जो हैं वो कैसे कैसे फतवे जारी कर रहे हैं और किस तरीके से ये ऐसी इस्लामी टच दे रहे हैं। तो बहरहाल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए एक बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि हम पहले भी कहते थे कि वो एक्सटेंशन उनको मिले या ना मिले, जाहिर है अब एक्सटेंशन तो नहीं, अब एक नए ओहदे की जो नकाब पहने वो सामने आएंगे और एक नया ओहदा उनके लिए तख्लीक किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। तो जिसके बाद वो तमाम मुसल्लह अफवाज के वो रूह रवां और मुतलिकुल अनान बादशाह होंगे। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मारूफ आलम दीन गैर सियासी हैं और उन पर तनकीद भी पिछले दिनों काफ़ी हुई कि वो इजहार ख्याल क्यों नहीं करते। तो अब कल उन्होंने एक बाकायदा तौर पे एक फतवा जारी किया है और अपनी राय दी है, मुस्तनद राय, और वो कहते हैं कि इस्लाम में कोई भी शख्स चाहे वो कितने बड़े ओहदे पर ही क्यों ना हो, किसी भी वक्त अदालती कार्रवाई से बालातर नहीं हो सकता। खुलफाए
राशिदीन की मिसालें सबको मालूम हैं। हमारे दस्तूर में पहले भी सदर को सदारत के दौरान तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था जो इस्लाम के खिलाफ था, और ताहयात किसी को यह तहफ़्फ़ुज़ देना शरीयत और आइन की रूह के बिल्कुल खिलाफ है, जो मुल्क के लिए निहायत शर्मनाक होगा। अल्लाह ताला मुल्क को इस बेइज्जती से बचाएं, आमीन। पार्लियामेंट के अरकान से दर्दमंदाना दरख्वास्त है कि वो ये गुनाह अपने सर ना लें। ये जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये कहा है। क्यों कहा है? इसलिए कि सदर ममलिकत जो कि फॉर्म 47 के जरदारी साहब ने तो अपनी ताहयात इस्तिस्ना ले लिया, और उनके साथ साथ जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी ताहयात इस्तिस्ना लिया है, और उन्होंने ये तहफ़्फ़ुज़ आइनी तहफ़्फ़ुज़ लिया है, और अब उनसे कोई पूछ नहीं सकेगा, जबकि वो सैयद भी हैं, शाह भी हैं, और हाफ़िज़ कुरान भी हैं, और इस्लामी हवाले भी देते हैं, और एक उन्होंने अपना जो एक शख्सियत बयान की, पहले एक साल वो बिल्कुल अपनी सारी गुफ्तगू में इस्लामी टच देते रहे, और जहां जाते थे कुरान मजीद की आयात पढ़कर सुनाते थे और तर्जमा सुनाते थे, तिलावत करते थे, ये सब कुछ करते थे। लेकिन दूसरे साल उन्होंने फिर वो वेस्टर्न लिबादे में आए, और जो काकोल एकेडमी में जो हाल ही में तकरीर की, तो वो सारी की सारी वेस्टर्न तकरीर थी, और उसमें वो नए नौजवान फौजी जवानों के साथ, अफसरों के साथ जो अभी फौज में शमूलियत इख्तियार कर रहे थे, उनके सामने सदर ट्रंप की फ़यूज़ व बरक़ात बयान करते रहे, और उनके फ़ज़ाइल बयान करते रहे, और ख़ास तौर पे और उनके सामने बहुत सारी ऐसी बातें की जिनका मकसद ये था कि वो एक नई फौज बनाने के लिए जहन साजी कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एक इस्तिस्ना लिया है, लेकिन अब जो इस्तिस्ना है वो खुलफाए राशिदीन समेत किसी को भी हासिल नहीं है, लेकिन उन्होंने ये इस्तिस्ना लिया, और इसीलिए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये बात की है। तो मैंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से पूछा है कि उनसे राय पूछी है कि ये तो बात दुरुस्त है कि ये खिलाफ आइन है, खिलाफ शरीयत है, और अरकान पार्लियामेंट को ये काम नहीं करना चाहिए था। मैंने पूछा है कि आप ये फरमाइए सर कि जो जिन्होंने दिया है वो तो खिलाफ शरीयत काम कर रहे हैं, जो ले रहे हैं वो भी खिलाफ शरीयत काम कर रहे हैं, तो ऐसे अफराद, ऐसे ओहदेदार, ऐसी शख्सियात जिन्होंने ये इस्तिस्ना लिया है, उनके बारे में हमारी शरीयत, हमारा दीन क्या कहता है, और ऐसे ओहदों, ऐसे शख्सियात को अपने ओहदों पर विराजमान रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये ज़रूरी है। क्योंकि जो बयान किया गया था, अब जाहिर है उसके बदले में वही कुछ होगा जी, जो वो फरमाते हैं। जबकि सेनेटर राजा अब्बास साहब 27वीं तरमीम के बारे में कहते हैं कि 27वीं तरमीम में हुकूमत ने बंदों के बुत तराश दिए, और इस्तिस्ना ऐसा दिया गया कि जो अल्लाह के अलावा किसी को हासिल नहीं हो सकता। क्योंकि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि कोई भी शख्स अपने आप को हर तरह के इहतिसाब, हर तरह के जुर्म, हर तरह के गुनाह से अपने आप को बाला समझ ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी किसी को भी ये इस्तिस्ना नहीं दिया, किसी को भी अल्लाह ताला ने इस्तिस्ना नहीं दिया, जो इस्तिस्ना जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने और जनाब सदर जरदारी साहब ने कल पार्लियामान से आईनी तरमीम के जरिए हासिल किया है। तो इसके बारे में खुद जनरल आसिम मुनीर साहब को अब क्या फरमाते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अगली खबर की तरफ आते हैं, और वो बहुत ही दिल हिला देने वाली खबर है। कल आपको मालूम है कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब के बड़े दरीना उनके साथी थे, दरीना कारकुन थे, साथी तो नहीं कारकुन थे, और साल 2000 से पहले के भी यानी कि 1997 से उनके साथ बाकायदा तौर पे, और ये उनकी रफाकत ऑलमोस्ट 30 साल से ज़्यादा की थी, और वो ईवान सदर में तर्जुमान भी रहे, मीडिया स्पोक्स पर्सन भी रहे सदर जनाब रफ़ीक तारड़ साहब के। तो ये उनकी पहचान, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहे, मुशीर रहे, वफाकी वजीर रहे, और अब सेनेटर थे। तो कल उनके बारे में ये इत्तला आई कल सुबह कि वो वेंटिलेटर पे हैं, फिर खबर आई कि वो वफात पा गए हैं, और उसके बाद इजहार ताज़ियत के बयानात जारी चलना शुरू हो गए। फिर अचानक इस खबर को वापस ले लिया गया और तरदीद आना शुरू हो गई कि नहीं बिल्कुल नहीं, इरफान सिद्दीकी साहब जिंदा हैं, और वो वेंटिलेटर पे भी नहीं। किसी ने कहा वेंटिलेटर पे हैं, यानी मुस्लिम लीग नवाज के खुद रहनुमा कह रहे थे कि वो वेंटिलेटर पे हैं। फिर कहा गया कि नहीं वेंटिलेटर पे नहीं, उनको सांस की तकलीफ है, सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है।
अब उसके बाद रात को फिर चहमुगैयां होना शुरू हो गई और सोशल मीडिया पे आनी खबरें शुरू हो गई। फिर रात को तकरीबन 12 बजे ये खबर जारी की गई कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब वफात पा गए हैं और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। और ये खबर उनके जारी की गई जी और बाकायदा तौर पे जारी की गई। फिर वजह क्या बनी? अब जो हमारे पास इतलात हैं, और ये इतलात के इसलिए कि कल अगर दिन में उनकी वफात का ऐलान कर दिया जाता तो एक रिवायत है कि अगर सिटिंग सेनेटर या सिटिंग कौमी असम्बली का रुकन वफात पा जाए तो उस दिन इजलास नहीं होता और इजलास को मुलतवी करना पड़ता है। और ये एक रिवायत है, चली आ रही है मुस्तनद, और उसमें खा वो अपोजिशन का हो या वो हुकूमती मेंबर हो, उसमें बिला तमीज़ ये काम किया जाता है। लेकिन कल चूंकि ये गैर आइनी तरमीम मंजूर हो रही थी और इसलिए ये ज़रूरी था कि कल का इजलास हर सूरत में हो। सियासत कितनी बेरहम होती है, कितनी जालिम है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 30 साल रिफाकत अपने सेनेटर, और सेनेटर भी इरफान सिद्दीकी साहब, वो सेनेटर जिन्होंने नवाज शरीफ साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान एक राब्ते का काम किया, एक ब्रिज का काम किया, दोनों को करीब लाने में, मामला तय करवाने में। जो 3 अफराद अगर कहा जाए कि जनरल आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान थे, तो उनमें से एक इरफान सिद्दीकी साहब थे। और मुबैना तौर पर शहीद अरशद शरीफ साहब ने यह खबर दी थी, मरहूम ने, शहीद ने, कि शहीद अरशद शरीफ साहब की खबर के मुताबिक कि उन्होंने अपना व्लॉग भी करवाया था कि एक मुलाकात हुई थी, वो इरफान सिद्दीकी साहब के घर हुई थी जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब की, और उसमें शरीफ फैमिली के भी कुछ लोग मौजूद थे। आर्मी चीफ बनने से पहले की बात है। तो इसलिए कल और इस दौरान भी वो जनरल आसिम मुनीर साहब के भी बहुत बड़े डिफेंडर थे इरफान सिद्दीकी साहब, और नवाज शरीफ साहब के तो थे ही थे। और वो ये भी उन्होंने पिछले दिनों यहाँ तक इरफान सिद्दीकी साहब गए कि 9 मई के कम से कम वो कहते थे 500 लोगों को सजा, बड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये यहाँ तक भी वो कहते थे। काफ़ी हार्श थे और हालांकि उनको होना नहीं चाहिए था, बुजुर्ग थे और प्रोफेसर और शोबा तालीम व तदरीस से आए थे और इतना हार्श होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो हुए और कल वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। लेकिन उनकी वफात को जो खुफिया रखा गया मुबैना तौर पर, जो कहा जाता है, तो ये देख लीजिएगा कि अगर वो नहीं भी थे, फ़र्ज़ करें ये खबर दुरुस्त है कि रात को ही वो वफात पा गए, तो कम अज़ कम सेनेट में उनके लिए कोई दुआ कर देते, कोई हाथ उठा लेते, और कुछ ना कुछ होता है कि बंदा करता है, लेकिन जनाब नहीं। तो इससे कहते हैं सियासत बड़ी जालिम चीज़ है। और